नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर। और रिपोर्टर में आज सबसे पहले बात होगी महबूबा मुफ्ती को लेकर। चलिए अब आपको श्रीनगर लिए चलेंगे और श्रीनगर से भी दिखा देते हैं कि हमारे सहयोगी तजम्मुल हमें क्या कुछ पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से महबूबा मुफ्ती को डिटेंशन में डाला गया है, तजम्मुल भी इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखते हैं वो देख लीजिए। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को आज जम्मू कश्मीर की प्रशासन ने एक बार फिर हाउस अरेस्टेड रखा। बताया जाता है कि महबूबा मुफ्ती ने आज जिला बडगाम के उन इलाकों का दौरा करना था जहां महबूबा मुफ्ती के मुताबिक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने समाज के कमजोर तबके को नोटिस जारी की है और उनसे घर खाली करने के लिए कहा जाता है। बडगाम के कई इलाकों में जाने से कबल महबूबा मुफ्ती के बारे में हमने पहले ही खबर ब्रेक की थी। शायद प्रशासन इसका कहीं ना कहीं इजाज़त नहीं दे सकता है। बाद में बात सच साबित हुई। जो ही महबूबा मुफ्ती अपने मरकजी गेट पे पहुंच गई तो उन्होंने अंदर से इस पे ताले चढ़ा रखे थे। गेट पे मुकफ्फल होने के बाद महबूबा मुफ्ती ने मुख्तसर बातचीत के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर में उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें क्यों आवाम तक पहुंचने की इजाज़त नहीं दी जाती है। इससे कबल महबूबा मुफ्ती को कौमी तहकीकाती ब्यूरो के पास वहीदुर रहमान पर्रा जब गिरफ्तार हुए तो उसके फ़ौरन बाद उन्होंने उनके घर जाकर हमदर्दी के लिए जाने का प्रोग्राम दिया था, जो उस वक्त सरकार ने न होने दिया। बाद में 2 दिन बाद महबूबा मुफ्ती ने वहीदुर रहमान पर्रा के घर जाकर हमदर्दी का इजहार किया और लोगों से कहा था कि वो वहीदुर रहमान पर्रा के हक में ही अपने वोट का इस्तेमाल करें। आज सुबह बरसती बारिश में महबूबा मुफ्ती का प्रोग्राम बडगाम के ऊपरी इलाकों में था, जहां पर पार्टी जराए के हवाले से खबर है कि महकमा फॉरेस्ट ने कई घरानों को वहां से निकलने का हुक्म दिया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा, कड़ाके की सर्दी और उसके बाद बरसती बारिश में इस तरह के हुक्मनामे कमज़ोर लोगों पर सादिर करना सरासर ज्यादती है। देखने वाली बात होगी कि महबूबा मुफ्ती का डिटेंशन क्या आज दिन तक रहेगा या इसको कंटिन्यू सरकार करेगी। सरकार की माने तो अभी तक कोई भी बयान उन्होंने अपनी तरफ से जाहिर नहीं किया। देखने वाली बात होगी कि महबूबा मुफ्ती को डिटेंशन में रखकर नवाज सुबह में बैठे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान जब चाहें जिस वक्त चाहें मीटिंगें बुलाते हैं। अपने दौरों को भी उन्होंने कम किया, लेकिन महबूबा मुफ्ती को आज अपने घर से नजरबंद रखने का अभी तक कोई समझ नहीं आया। देखने वाली बात होगी कि महबूबा मुफ्ती का यह डिटेंशन आज खत्म होगा या लंबा चलेगा। इमरान तारिक के साथ सैयद तजम्मुल, गुलिस्तान टेलीविजन चैनल, श्रीनगर। उसके साथ ही आपको लिए चलेंगे शहर श्रीनगर। और शहर श्रीनगर की बात आपको बताते चले कि आज यहां पर मौसम ने जो है वो करवट ले ली है और जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर का मौसम जो है वो सुहावना हो गया है, ठंडा हो गया है, क्योंकि मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है और पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर बर्फबारी लगातार हो रही है और कश्मीर के अंदर ज्यादातर टूरिस्ट जो है वो पहुंचे हुए हैं। इरफान की रिपोर्ट में देखिए कि टूरिस्ट का क्या कुछ कहना था, किस तरह से पूरा काम जो है वो कश्मीर घाटी के अंदर चल रहा है। वादिये कश्मीर में मौसम ने ली अंगड़ाई और मौसम के साथ साथ वादिये कश्मीर में जिस तरीके से कल रात से ही बारिशों का सिलसिला जारी है और मैदानी इलाकों में बारिशें और बालाई इलाकों में बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई और साथ ही साथ मौसमी महकमियात का ये भी मानना है कि ये वाइड स्प्रेड जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये 3 पूरा जम्मू रीजन, पूरा कश्मीर रीजन के लोग खुश हैं, वोट कर रहे हैं। सर 370 और 35 के बाद बताया गया था काफ़ी तरक्की होगी, मगर अगर हम डोडा खिते की बात करें तो अभी भी बेसिक चीज़ें इलाकों के अंदर नहीं पहुंची हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोरोना काल आया इसलिए कई चीज़ें का काम अभी नहीं शुरू हो पाया। मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। जम्मू अब नज़दीक हो गया है, हम सभा करके भी जम्मू लौट सकते हैं। पहले तो बड़ा मेडिकल कॉलेज की बात की आपने, तो बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज डोडा के अंदर भी है, मगर आज की डेट में काफ़ी खस्ता कंडीशन है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। जो खस्ता पहले था अब सब ठीक करेंगे। हमारी ज़िद है विकास करने की, 24 घंटे बिजली देने की, रोज़गार देने की, टूरिज़्म को बढ़ाने की। हम लोग डायनेस्टी पॉलिटिक्स वाले नहीं है। गरीब का बेटा मुल्क का वज़ीर आज़म है, सबको साथ लेकर चलने वाला है। कोरोना में कौन काम आया? नरेंद्र मोदी। किसने दिए लोगों को अनाज? मोदी जी ने। सर डोडा कबरन रोड का इशू है काफ़ी सालों से, अभी तक वो जल्द बनने जा रहा है, वो सारा हो गया है, जल्द हो जाएगा। आखिर में सर डोडा के लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? डोडा के लोगों को कहते हैं कि कांग्रेस और गुपकार की जो नाव है उसमें छेद है, उसमें मत बैठिए, आइए बीजेपी और मोदी के नाव में बैठिए, सारी नैया पार हो जाएगी। सर एक तरफ से गुपकार है और दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी अकेले इलेक्शन लड़ रही है। हाँ, वो डरे हुए ना, अकेले लड़ने की हिम्मत ही नहीं, पहले हार गए, पहले डर गए। वो डर के जो आंधी आती है, कभी देखिए आपने आंधी, कहते हैं ना इस तरह चली मोदी की आंधी, जो खोखले पेड़ थे वो आपस में लिपट गए। सर 4G के हवाले से अभी भी मिलेगा, सबको मिलेगा। हिंदुस्तान में तो कांग्रेस ने बहुत देर से दिया, ये मोबाइल तो वाजपेयी जी लेके आए।
सारे सिस्टम 50,000 नौकरियों का दावा किया गया था। 50,000 जम्मू कश्मीर का एक नौजवान बेरोजगार नहीं होगा। जम्मू कश्मीर का पूरा रीजन नौकरी देने वाला बनेगा। सर यूथ ने काफ़ी उम्मीदें रखी हैं भाजपा से। हाँ, तो उतनी वोट भी दे, पूरी हम उम्मीद पर खड़े उतरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े थे स्पोक्स पर्सन शाहनवाज हुसैन साहब, जो आज डोडा का दौरा किया, जिनने उसके साथ ही आपको लिए चलेंगे जिला उधमपुर, और जिला उधमपुर से भी आशीष दत्त हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि लगातार वहां पर भी किसान आंदोलन को लेकर धरना प्रदर्शन जो है वो किया गया है। क्या कुछ पूरी जानकारी है वो भी देखिए। किसानों के भारत बंद आंदोलन को आज कई राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ कई संगठनों का साथ भी मिल रहा है। वहीं उधमपुर में भी आज पूरा चक्का जाम किया गया है और यहाँ पर कांग्रेस द्वारा जो है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। किसानों की मांगे हैं उनको लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। उनके समर्थन में ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमित मल्होत्रा जी की अध्यक्षता में ये प्रदर्शन हो रहा है और उन्होंने जो किसान है उनको पूरा अपना समर्थन दिया है। इनसे बात करेंगे कि ये जो बिल है कितना किसानों के लिए विरोधी है और किस तरह से ये जो अपना पक्ष रखना चाहेंगे। जी सुमित जी, आज आपका प्रदर्शन किसानों के जो बिल पास हुआ उसको लेकर है, जो उनके हित में नहीं है, उसको क्या कहेंगे? देखिए, आज हम यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जुलूस की शक्ल में एक प्रोटेस्ट निकाला, जो कि दार रोड से होते हुए अभी हम पूरा बाजार तक जाएंगे। और हमारी आज का जो जुलूस निकालने का मकसद है, जो हमारे पूरे हिंदुस्तान के किसान भाई हैं, जिनको अन्नदाता भी कहा जाता है, वह किसान जो हमारे हिंदुस्तान के लोगों के लिए अनाज पैदा करते हैं, लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि आज बेचारे वो इतनी सर्दी में सड़कों पे सोने पे मजबूर हैं। उन पे लाठियां बाजी जा रही हैं केंद्र सरकार के इशारे पे। उनका कसूर सिर्फ यही है कि जैसा कि पहले भी सरकारें होती थी, वहाँ पे उनके लिए एक MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया जाता था, जो कि इस सरकार ने हटा दिया। और किसानों की यही मांग है कि हमें MSP जैसे पहले था वैसा ही दिया जाए। लेकिन बार बार केंद्र सरकार के साथ वार्ता करने पे केंद्र सरकार ने किसानों की एक भी बात नहीं मानी, जिसको लेकर के आज हमारे हिंदुस्तान के किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है। सुमित जी, पिछले 2 महीने से किसान अपना जो रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, आज 13वां दिन है जो दिल्ली बॉर्डर पे किसान डटे हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी भी कोई सुनवाई नहीं की गई है। आज की बात कल पे की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो किसानों के बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा है। उसके साथ जो आम जनता है उन्हें भी कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ रहा है। देखिए, जैसा कि आपका कहना कि केंद्र सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं सोच रही है, यह केंद्र सरकार ने साबित कर दिया है कि ये युवा विरोधी और किसान विरोधी सरकार है। जैसा कि हमारे किसान भाई सड़कों पे हैं, इतनी ठंड में दिल्ली बॉर्डर तक भूखे प्यासे बैठे हैं, लोग उनके लिए खाने का इंतजाम कर रहे हैं, किसान अपना खाना बना रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा उनका हाल पूछने नहीं आया। और आज हमारे किसान भाइयों की तरफ से पूरे भारत बंद का आह्वान किया गया। उसी के समर्थन में आज हमने उधमपुर में अपने किसान भाइयों का समर्थन करते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा यह कहना कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इनको गलत सपोर्ट कर रहे हैं, आज का नेशनल चैनल पे हमने न्यूज़ देखी, इंटरनेशनल चैनल पे लंदन में हज़ारों की संख्या में यहाँ पे जो भारतीय रहते हैं, उन्होंने वहाँ नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रोटेस्ट करके किसानों के हक में आवाज उठाई। कल किसानों को बात के लिए बुलाया गया है, क्या लगता है आपको कि नतीजा निकलने वाला है? देखिए, इससे पहले 4 वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन सरकार उनको डराने धमकाने का जो प्रयास कर रही है, ये सरकार समझ चुकी है कि हमारे जो किसान हैं वह किसी से डरने वाले नहीं है। वो चाहें तो सरकार का तख्ता पलट कर सकते हैं। और मुझे लगा इस सरकार का अंत इन किसानों द्वारा ही शुरू हो चुका है। इनका कहना है कि सरकार जो है कहीं ना कहीं जो है किसानों की अनदेखी कर रही है, किसानों पे गौर नहीं किया जा रहा है, जो अपनी मांगों को लेकर पिछले 2 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पिछले 13 दिनों से जो दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इनके बारे में कहीं कुछ सोच नहीं रही है। लेकिन इनका कहना है कि जिस तरह से किसानों का आंदोलन चलता रहेगा वो पूरा इनका समर्थन करते रहेंगे और सरकार को भी चाहिए कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकाल कर किसानों की मांगों को पूरा किया जाए। अन्यथा जो आने वाले दिन हैं वो अगर पूरे भारत की अगर बात की जाए कि नहीं कहीं मुश्किलों वाले होने वाले हैं। चलिए अब आपको लिए चलेंगे जिला सांबा, और जिला सांबा से भी ऋषि खजूरिया हमें रिपोर्ट दे रहे हैं।
तो जिस तरह से आज किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है, जिसका असर साफ तौर पर जम्मू कश्मीर यूटी के सांबा जिला में भी देखा गया। आज सांबा जिला के किसान यूनियन ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और जो किसान दिल्ली में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, उनके समर्थन में आज वो सड़कों पर आए और उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए कहा कि ये जो केंद्र सरकार ने काला कानून लाया है किसानों के लिए, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और MSP को जल्द से जल्द केंद्र सरकार को लागू करना होगा, नहीं तो ये प्रदर्शन जो है वो और भी बड़े स्तर पर होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से दिल्ली में किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले कई दिनों से, वो सरकार से बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन बातचीत का कोई हल नहीं निकल रहा और उसी के साथ साथ कल भी किसानों की बात एक बार फिर से केंद्र सरकार के साथ होगी इस कानून को लेकर। और अगर कल भी कोई फैसला नहीं हुआ तो ये आंदोलन और भी बड़े स्तर पर जाएगा, जिसको लेकर आज सांबा जिला के किसानों ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया सांबा जिला में। और उन्होंने प्रदर्शन के दौरान ये कहा कि जब तक हमारे किसान भाइयों की मांगें नहीं मानी जाती, हम भी ये प्रदर्शन जो है वो बड़े स्तर पर करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो जम्मू कश्मीर यूटी के जितने भी किसान भाई हैं ये यहाँ से इकट्ठा होकर दिल्ली में जो हमारे किसान भाई प्रदर्शन कर रहे हैं उनका वहाँ पर जाकर साथ देंगे। यहाँ से ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ लेकर जाएंगे, ट्रक लेकर जाएंगे, राशन यहाँ से लेकर जाएंगे और अगर कुछ दिनों के लिए वहाँ पर उनको रुकना पड़ा तो वो रुकने के लिए तैयार हैं। और सीधा सीधा निशाना जो था ये केंद्र सरकार पर था किसानों का कि ये जो काला कानून बनाया गया है जो किसानों के हित में बिल्कुल भी नहीं है, MSP को इसमें जो है वो दूर कर दिया गया है, MSP को लागू नहीं किया जा रहा। और कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है कि अगर इनकी मांगें नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में यहाँ पर हालात जो हैं वो बिगड़ सकते हैं। तो जिस तरह से आज किसानों का भारत बंद था तो सांबा जिला में भी इसका असर देखने को मिला। कुछ देर के लिए किसान भाइयों ने यहाँ पर जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग को भी अवरुद्ध किया और नारेबाजी करते हुए वो प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि हमारा साथ किसानों को लगातार मिलता रहेगा और उन्होंने केंद्र सरकार को चेता दिया है कि जब तक ये मांगे केंद्र सरकार नहीं मानेगी ये प्रदर्शन हमारा आगे चलता जाएगा और यहाँ के किसान भी दिल्ली में जाकर बाकी किसानों के साथ प्रदर्शन करेंगे जो आज लगातार दिल्ली बॉर्डर, हरियाणा बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। तो भारत बंद का असर आज सांबा जिला में भी देखा गया है जो किसानों द्वारा ऐलान किया गया था। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगत 24/7 न्यूज़ के लिए। उसके साथ ही आपको लिए चलेंगे बांडीपुरा जिले की तरफ, क्योंकि बांडीपुरा जिला लगातार यहां पर सुर्खियां जो है वो बटोरता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो DDC के चुनाव हो या फिर कुछ और मुद्दे, यानी कि जमीनी सतह पर किस तरह से काम वहां पर चल रहा है। जहूर की रिपोर्ट में देखिए। बिजली की आंख मचोली जो है सुंबल सोनावारी में है, हर इलाके में यहाँ देखने को मिल रहा है और कई जो है बिजली की जो नाम निशान नहीं है। यहाँ पे जो है जो ही है सर्दी का सीज़न आया तो बिजली की आंख मचोली स्टार्ट हो गई है। यहाँ कहीं के लोगों से हमने बात की, उनका कहना है कि 2 घंटे बिजली नहीं रहता है और यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत परेशान है और कई बार जो है PDD के आला हुकाम से गए और लेकिन वो तस से मस नहीं हुए, कहीं धरना पे बैठे और कहीं प्रोटेस्ट भी हुए, लेकिन अभी तक जो है वो तस से मस नहीं हो रहे। यहाँ लोगों ने भी बताया कि यहाँ जो है बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं और हमने कई बार जो आला हुकाम से की और यहाँ के आला इंतजामिया से ये बात पूछाई, लेकिन तस से मस नहीं हो रहे हैं। और जो फीस हम वो बराबर जो है 1 महीने के बाद अदा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी है आंख मचोली यहाँ बिजली की रहती है। फिलहाल गुलिस्तान न्यूज़ के लिए सुमल बांडीपुरा से जहूर है। कश्मीर में पहली बार DDC के हो रहे इंतखाबात में इस वक्त बड़े स्टार कैंपेन हमारे बीच हैं। MOS राज्य मंत्री फाइनेंस अनुराग ठाकुर जी, इनसे जानेंगे। चलिए, तो आपने देखा कि महबूबा मुफ्ती किस तरह से अपने गेट को नॉक करती हुई दिख रही हैं और जाहिर तौर पर वो लोगों से अब ये जानना चाहती है कि आखिर कौन सी डॉक्यूमेंटेशन लेकर वो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो देखना चाहती थी। और जाहिर तौर पर ये भी आपको बताते चले कि बड़गाम में आज लोगों से वो मिलना चाहती थी, इसीलिए डिटेंशन में उन्हें डाल दिया है, वहां जाने से रोका गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि एक तरफ DDC के चुनाव चल रहे हैं और दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती जो है वो आज फिर से डिटेंशन में चली गई हैं। तो इसका कितना असर जो है वो PDP पार्टी पर पड़ेगा, कितना बड़ा झटका जो है वो PDP पार्टी के लिए है, ये जानना बहुत जरूरी है। चलिए, सबसे पहले चलते हैं कश्मीर और कश्मीर से हमारे संवाददाता सनम एजाज हमें रिपोर्ट दे रहे हैं। क्या कुछ पूरे सूरत हाल वहां पर चल रहे हैं कश्मीर में इस वक्त तक, क्या पूरे सूरत हाल है, क्योंकि जिस तरह से सियासत गर्माती जा रही है, देख लीजिए। कश्मीर के सियासत के मौसम में एक और मौसम भी है जिसे सरमा का मौसम कहा जाता है,
और सरमा के मौसम के दौरान कश्मीर में मुसीबतों के पहाड़ भी खड़ा होते हैं और इन्हीं मुसीबतों के पहाड़ में एक बर्फ़ और बारिश भी होती है और यूँ नवंबर के बाद कश्मीर में बर्फ़ और बारिश से आम कश्मीरी का जीना भी हराम होता है। और महकमे मौसमियात ने कल ही पेशिनगोई की थी कि अगले 24 घंटों के दौरान कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिश होगी, ऊपरी इलाकों में बर्फबारी होगी और वही हुआ। आज सुबह जब कश्मीरी ने सुबह बिस्तर से निकल के बाहर का नज़ारा देखना चाहा तो कुछ इलाकों में बर्फ़ जमी हुई थी तो कई जगहों पे ज़ोर की बारिशें भी हो रही थी और इन बारिशों और बर्फ़ के बीच में आम कश्मीरी को सबसे बड़ी मुसीबत पहले बिजली की झेलनी पड़ी और बिजली के साथ साथ जो सड़कों पे पानी जमा उससे भी आम लोगों को परेशान होना पड़ा। शहर की सड़कों के साथ साथ गाँव देहात की